हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सौरभ कुमार और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ HTML। आप में से बहुतों को पता होगा कि HTML क्या है और जिनको नहीं पता है तो मैं उनको बताने जा रहा हूँ कि HTML क्या है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेबसाइट और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता है। आप काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, चाहे वो जावा हो, PHP हो या .NET हो, पर आप जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करोगे ना उसके साथ आपको HTML यूज़ करना ज़रूरी है। बिना HTML का आप कोई भी वेबसाइट या कोई भी एप्लीकेशन नहीं बना सकते हो। आप ये बता सकते हो कि HTML इज ए बेसिक नीड ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, अब HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, अब हमें HTML का रिक्वायरमेंट क्यों होता है? सपोज कोई भी वेबसाइट बनता है, आपने काफ़ी सारा वेबसाइट से google.com है, facebook.com है, और भी उस काफ़ी सारे वेबसाइट है, आपका लिंक्डइन है। जितने भी वेबसाइट बनते हैं ना उनमें जो बेसिक है ना, में सबसे पहले HTML का कोडिंग ही होता है। उसके बाद उसमें CSS आते हैं, फिर इस जावास्क्रिप्ट आता है, एंड देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डेटाबेस होता है। लेकिन मेन आपका HTML ज़रूरी है। बिना HTML का आप वो यूज़ नहीं कर सकते हैं कोई भी चीज़। अब HTML कोडिंग करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? तो हमें एडिटर चाहिए। एडिटर में क्या है? नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, विजुअल स्टूडियो कोड है, सबलाइम है, ब्रैकेट है, और भी काफ़ी सारे एडिटर्स हैं। अब जैसे जो आप रिक्वायरमेंट है अपने हिसाब से आप देख लो कि क्या आपको पसंद है या किस में आप सूटेबल हो। एंड दूसरा आपका रिक्वायरमेंट है ब्राउज़र, क्योंकि बिना ब्राउज़र का आप उसको रन नहीं कर सकते ना। ब्राउज़र में आपका है क्रोम है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा है, सफारी है। आप देखो, जैसे मैं मेरे सिस्टम में ना अभी क्रोम इंस्टॉल है, मैं इसको क्रोम का है, फायरफॉक्स है, दो इंस्टॉल है। अब मैं इसको दिखाता हूँ ब्राउज़र कौन कौन सा है। अब देखो, अब गूगल पे आप सर्च करोगे यहाँ पे, ये जो google.com है ना, ये भी एक वेबसाइट ही है आपका। इसमें आप चेक करोगे, इसमें भी आपके काफ़ी सारे HTML है, HTML एंड CSS वही यूज करके ना आपका वेबसाइट बनता है। आप में अभी मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ ब्राउज़र। अब देखो यहाँ पे ब्राउज़र में कितने सारे ब्राउज़र है। अब देखो, ये हमारा गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है, ओपेरा है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्रोमियम है, वेब है, यूसी ब्राउज़र है। ये काफ़ी सारे ब्राउज़र्स है जिस पे आपका डिस्प्ले हो रहा है। फ़िलहाल मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको क्रोम पे ही बताऊँगा, ठीक है। अब इसी तरह से आपका आप चेक करोगे एडिटर्स। एडिटर भी काफ़ी सारा है आपका। एडिटर में आपका हो गया नोटपैड प्लस प्लस हो गया, नोटपैड हो गया, सबलाइम हो गया। देखो, आप नोटपैड प्लस प्लस है, सबलाइम हो गया है, एटम हो गया है, काफ़ी सारे फेमस है। विजुअल स्टूडियो कोड है जो काफ़ी फेमस है। अभी मेरे पास ये नोटपैड है जो मैंने ओपन कर रखा है, नोटपैड है। अब नोटपैड प्लस प्लस है, ये देखो, अब नोटपैड प्लस प्लस भी मेरे पास इंस्टॉल है। ये नोटपैड प्लस प्लस आपका ओपन हो गया। ये नोटपैड प्लस प्लस है। इसी तरह से मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड है। देखो, मैं VS कोड ओपन करूँगा, ये VS कोड है, सॉरी, VS कोड है, ये विजुअल स्टूडियो कोड है। ये काफ़ी अच्छा ब्राउज़र है। आपका जो एडिटर है काफ़ी अच्छा एडिटर है। ये विजुअल स्टूडियो कोड है, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि HTML का जो पेज है ना वो आप कैसे बनाओगे। तो HTML जो है ना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक पेज क्रिएट करोगे, उसका कोई भी नाम दोगे। सपोज होम, मैंने होम नाम दे दिया, होम नाम दिया, पर उसका जो एक्सटेंशन होता है ना वो आपका .html ही होना चाहिए, तभी वो HTML पेज क्रिएट करेगा। अब मैंने home.html लिखा है, आपका HTML पेज क्रिएट हो गया। अब मुझे HTML पेज क्रिएट करने से काम तो नहीं चलेगा ना, HTML का कोडिंग भी तो मुझे करना पड़ेगा। अब HTML का कोडिंग के लिए कुछ बेसिक कोड है जो ज़रूरी है, बिना उसके HTML कोड बनेगा नहीं। जो सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट कोड है ना, देखो, सबसे पहले आपका आता है HTML। HTML लिखते हैं, ये आपका ओपन होता है एंड क्लोज होता है। उसके बाद जो सेकंड ज़रूरी कोड होता है आपका हेड टैग होता है, ये भी ओपन होता है एंड क्लोज होता है। उसके बाद आपका होता है बॉडी टैग, ये भी ओपन होता है एंड क्लोज होता है।
अब हेड टैग के अंदर आपका टाइटल आता है, ये आपका टाइटल। अब ये जो टाइटल है ना आपका, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा, जैसे मैंने लिखा है माय फर्स्ट पेज, ये मैंने टाइटल लिख दिया। अब मिनिमम जो कोड आपका रिक्वायरमेंट है ना HTML पेज बनाने के लिए, वो आपका ये ज़रूरी पेज है। और इसमें HTML ज़रूरी होता है, हेड ज़रूरी है, टाइटल ज़रूरी है, बॉडी टैग ज़रूरी है। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ ब्राउज़र पे। देखो ये मेरा home.html पेज बन गया। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, अभी ओपन हो जाएगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ओपन हो गया। ये जो वाइट जो दिख रहा है ना, ये आपका बॉडी सेक्शन है। अभी ये ब्लैंक दिख रहा है क्योंकि मैंने बॉडी टैग के अंदर ना कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ब्लैंक छोड़ रखा है मैंने। ये जो टाइटल है ना आपका माय फर्स्ट पेज, ये आपका टाइटल यहाँ पे शो कर रहा है, ये माय फर्स्ट पेज है ना, ये जो ऊपर माय फर्स्ट पेज। अब देखो मैं इसको चेंज करूँगा, माय फर्स्ट HTML पेज करूँगा मैं इसको, फर्स्ट HTML पेज। अब आप इसको सेव करूँगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देखो चेंज हो गया ना, माय फर्स्ट HTML पेज। ये आपका टाइटल होता है जो यहाँ पे शो होता है, ठीक है। अब मैं बॉडी टैग के अंदर कुछ भी लिखूँगा, जैसे मैं लिखूँगा वेलकम, दिस इज माय फर्स्ट HTML पेज। मैंने लिखा, इसको सेव किया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। देखो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, ये बॉडी टैग के अंदर मैंने इसको लिखा। अब ये शो कर रहा बॉडी पोर्शन के अंदर। ये जो वाइट पोर्शन मैंने बताया था ना आपको, कि जो वाइट पोर्शन है ये बॉडी सेक्शन है। मैं बॉडी के अंदर जो भी चीज़ लिखूँगा ना, वो यहाँ पे शो होगा आपका, ठीक है। अभी क्या दिख रहा है, अभी प्लेन दिख रहा है, ये HTML, क्योंकि HTML के थ्रू। अब इसको मेरे को डिजाइनिंग करना है। डिजाइनिंग के लिए मेरे को CSS यूज़ करना पड़ता है। आपकी जितने भी खूबसूरती होती है ना, जो भी मतलब कलरफुल या जो भी अट्रैक्टिव दिखने के लिए, तो CSS के थ्रू होता है वो। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आप कोई भी घर बनता है तो उसमें सबसे पहले ईंटे की दीवार बनती है। वो ईंटे की दीवार आपका HTML है जो ना ईंटे की दीवार का काम करता है। उसके बाद उसमें जो प्लास्टर आता है, प्लास्टर करता है जो प्लास्टर, वो आपका CSS होता है, उसमें कलरिंग वाला जो होता है। उसके बाद आपका पेंट आता है, वो सारे CSS आप बोल सकते हो उसको। उसके बाद उसमें घर में जितने भी आपकी आइटम लगती है, जैसे उसमें कोई भी रिक्वायरमेंट, बल्ब क्लिक करने पे, स्विच डालने पे बल्ब ऑन होता है, बल्ब ऑफ होता है, ये सारे आपकी जावास्क्रिप्ट है। दैट मीन्स कि इसमें इंटरेक्टिविटी आप बता सकते हो उसको। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको CSS लिख के। ये आपका हेड। अब इतना तो आपको समझ में आएगा ना आपका, कि हेड क्या है, HTML क्या है, हेड क्या है, टाइटल क्या है, बॉडी क्या है। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसको डिटेल बता दूंगा कि इसमें क्या इशू है आपका, जो समझ में नहीं आया आपको। अब एक और इम्पोर्टेंट थिंग, ये जो HTML है ना, इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो HTML5 है, ठीक है। अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है इसमें। इसका प्रीवियस वर्जन था HTML4। अब इसके ऊपर आपका आता है डॉक टाइप लिखना पड़ता है। ये जो डॉक टाइप है ना, DOCTF, डॉक टाइप HTML। ये डॉक टाइप क्या है ना, मैं डॉक टाइप हमें ये बताता है कि मैं HTML का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। अब सपोज मैंने HTML5 का कोई कोड लिखा और मैंने डॉक टाइप नहीं लिखा, तो उसको पता नहीं चलेगा ना HTML को कि आपने क्या लिखा है। वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि क्या आपने क्या है। जैसे सपोज HTML5 में कुछ टैग्स हैं जो नया आए हुए हैं HTML5 में, जैसे ऑडियो टैग है या सेक्शन टैग है। जैसे मेरे सेक्शन टैग है, मैंने सेक्शन लिखा, एक क्लोज हुआ, ओपन हुआ, ठीक है, ये सेक्शन टैग है। ये HTML5 का टैग जो लेटेस्ट में आया हुआ है, ये कौन बताता है ब्राउज़र को, ये डॉक टैग बताता है कि ये जो है HTML5 यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें सेक्शन टैग आता है, क्योंकि HTML4 में तो था नहीं है। इसलिए डॉक टाइप हमें लिखना ज़रूरी होता है। डॉक टाइप का मेन मीनिंग होता है, ये आपको ब्राउज़र को बताता है कि HTML का कौन सा वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊँगा डिटेल्स में। बेसिकली आप इतना समझ जाओ कि मतलब डॉक टाइप क्यों यूज होता है, क्या ज़रूरी है डॉक टाइप का। अब देखो, अब मुझे CSS लिंक करना है या जावास्क्रिप्ट लिंक करना है, तो उस समय कहाँ लिखूँगा,
देखो CSS के लिए आपको ना हेड टैग के अंदर ही CSS, चाहे वो एक्सटर्नल होगा, इंटरनल होगा या इनलाइन होगा, आपको यहीं पे लिखना होगा आपका। सॉरी, इनलाइन नहीं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यहाँ पे लिखना होगा आपको। जैसे मैं स्टाइल लिखता हूँ, ये आपका इंटरनल CSS हो गया। जैसे मैंने कोई टैग लिखा है यहाँ पे, ठीक है, जैसे सपोज ये बॉडी है, ठीक है। अब बॉडी के लिए आपको यहाँ पे मैं बॉडी लिखूँगा। अब मैं इसका कलर, मेरे को इसका जो कलर है ना ये, अब इसको मैं रेड करना है, कलर, हम इसका रेड कर दिया कलर, ठीक है। अब आप रिफ्रेश करोगे तो इसका कलर रेड हो चुका है। ये आपका CSS के थ्रू हुआ ना, आपका अट्रैक्टिव दिखता है। मैंने क्या बताया था आपको कि HTML जो है ना, एक आप जो दीवार बनता है ब्रिक, वो ब्रिक की दीवार है जो ईंटे की, उसमें जो डिज़ाइनिंग वगैरह, जो प्लेन पेंटिंग वगैरह होता है वो CSS के थ्रू होता है, मतलब अट्रैक्टिव दिखने के लिए, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया ना कि HTML जो है उसमें CSS कहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। जैसे आप, मैंने इंटरनल लिखा है, इसे आप एक्सटर्नल भी आप लिख सकते हो। एक्सटर्नल का आपको लिंक लिखना पड़ता है ऐसे करके, लिंक, उसके बाद रिलेशन, रिलेशन का हो गया स्टाइल शीट, ठीक है। टाइप हो गया, टाइप में होगा text/CSS, क्योंकि आपको CSS लिखना है आप, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया इसमें आपका, मैंने यहाँ पे CSS क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे .css ओपन करना है, मतलब STYLE स्टाइल नाम दिया, .css ज़रूरी है। ये आपका एक्सटेंशन .css ही होगा, तभी वो स्टाइल बनेगा, CSS बनेगा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ये जो कोड मैंने लिखा ना, ये इसको मैं यहाँ से कट करूँगा, अब इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे। अब मुझे इसको लिंक भी करना है, ठीक है ना, तो मेरे को लिंक करना है यहाँ पे style.css, ठीक है। अभी आप रिफ्रेश करो, देखो काम करा ना। अब यहाँ पे मैं रेड की जगह ब्लू कर देता हूँ, थोड़ा रिफ्रेश करो, ये आपका एक्सटर्नल CSS वर्क कर रहा है। अब आपको समझ में आएगा ना कि आपका जो CSS का पार्ट वो आपका कहाँ पे है, हेड टैग के अंदर आएगा आपका। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट का जो कोड होगा और स्क्रिप्ट टैग, वो भी आप हेड टैग के अंदर लिख सकते हो। एक मिनट, CRIP, ठीक है। ये आपका स्क्रिप्ट टैग, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, ठीक है। ये आप जावास्क्रिप्ट पे एक दो चीज़ कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट या तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हेड टैग के अंदर, या जावास्क्रिप्ट एक और चीज़ आपका ना यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर भी लिख सकते हो। बॉडी जहाँ पे ख़त्म होता है ना आपका, इंड जहाँ पे होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, पर आपका CSS आपको यहीं पे लिखना पड़ेगा, हेड टैग के अंदर ही। ये सिर्फ स्क्रिप्ट टैग के लिए, कि स्क्रिप्ट टैग आप नीचे कॉल करते हो, क्योंकि सबसे पहले स्क्रिप्ट ही कॉल होता है आपका, ठीक है। इतना समझ में आएगा ना आपको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।